नमस्कार छात्रों, मैं दिलावर पठान, महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। आज हम परीक्षा में 2 अंक के लिए जो व्याकरण का प्रश्न पूछा जाता है जिसे रस कहते हैं, इस रस के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी देखने जा रहे हैं। ऐसे तो हिंदी साहित्य में कुल मिलाकर 9 रस माने गए हैं। अब देखिए, यह जो रस है, पहले इस रस के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी देखेंगे। रस, इसकी जो व्याख्या है, रस किसे कहा जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी यहाँ पर देखेंगे। मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भाव होते हैं। देखिए, किसी ने हम लोगों को सुई चुभोई, किसी ने हम लोगों को सुई चुभोई, सुई चुभाने के बाद जो हम लोगों की प्रतिक्रिया होती है, जो हम लोगों की क्रिया होती है, उस क्रिया को हम लोग यहां पर रस कहने वाले हैं। अब देखिए, ऐसे अनेक प्रकार के भाव हमारे हृदय में यहां पर मौजूद होते हैं और इन्हीं भावों को हम लोगों ने क्या किया है, तो अलग अलग प्रकार के नाम दिए हैं। अब यह जो अलग अलग प्रकार के नाम है, वही नाम अर्थात क्या है, हमारे रस है। अब यह नाम कौन कौन सा है, तो पहला है श्रृंगार रस, फिर दूसरा रस यहां पर दिखाई देता है शांति रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस। इस प्रकार हिंदी साहित्य में 9 रस माने गए हैं और इन 9 रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा गया है। आगे चलकर इन्हीं रसों में वात्सल्य रस तथा भक्ति रस जोड़ा हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। अब देखिए, इन सभी रसों के हमारे हृदय में जो स्थायी भाव होते हैं, वह स्थायी भाव निश्चित है। श्रृंगार रस कहेंगे हम तो प्रेम का भाव होता है, स्थायी भाव। शांति रस कहेंगे हम तो शांत, यह स्थायी भाव हम लोगों के हृदय में होता है। करुण रस अर्थात शोक है। हास्य रस अर्थात स्थायी भाव क्या है, हंसना है। वीर रस स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। रौद्र रस स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। भयानक रस स्थायी भाव कौन सा है, भय है। बीभत्स रस स्थायी भाव क्या है, घृणा है। अद्भुत रस स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य है। वात्सल्य रस स्थायी भाव क्या है, ममत्व है। भक्ति रस स्थायी भाव क्या है, भक्ति है। अब देखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रस पहचानिए। अब देखिए, कोई वाक्य दिया है वहां पर। उदाहरण के तौर पर किसी युद्ध का वर्णन है। उदाहरण के तौर पर हम किसी से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा वाक्य वहां पर है। ऐसे समय वहां पर जो रस होने वाला है, वह रस रौद्र रस अर्थात क्रोध होने वाला है। किसी की मृत्यु हुई है, किसी की मृत्यु हुई है, उसके बारे में कोई वाक्य लिखा है, उस वाक्य में
कौन सा रस होने वाला है? शांति रस। भाव कौन सा है? शांत है। कहीं पर हंसी मजाक हुई है, किसी वाक्य में हास्य का वर्णन किया गया है, किसी वाक्य को पढ़कर हम यहां पर हंसते हैं, तो निश्चित रूप में उस वाक्य में कौन सा रस होने वाला है? हास्य रस होने वाला है। अर्थात इतना आसान है, 2 अंक के लिए परीक्षा में यहां पर प्रश्न पूछा ही जाता है। हमें सिर्फ उस वाक्य को पढ़ना है और उस वाक्य को पढ़कर उस वाक्य में रस कौन सा आया है इसे यहां पर स्पष्ट करना है। इसके लिए हमें ध्यान में क्या रखना है? तो बस इन रसों के नाम ध्यान में रखने हैं। अब देखिए यहां पर स्पष्ट होता है, रस की जो व्याख्या होती है वह व्याख्या इस प्रकार से होती है, विभावानुभाव, विभावानुभाव संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात हमारे भावों के बाद जो अनुभव वहां पर स्पष्ट होते हैं वह अनुभव अर्थात क्या है? रस है। आ गया समझ में? जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि कोई नई नवेली दुल्हन है, कहां पर शादी ब्याह चल रहा है, उस समय वह जो नववधू है उसने जो अपने आप को संवारा है, सजाया है शादी ब्याह में, उस समय उस नववधू के मन में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, सजना सवरना श्रृंगार रस है। अर्थात इस प्रकार हमारे मन के जो भाव होते हैं उन भावों के तुरंत बाद हमारे जो अनुभव होते हैं वह अनुभव अर्थात यहां पर रस कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को यहां पर स्पष्ट किया है कि यह जो रस है, इन रसों के यहां पर स्थायी भाव निश्चित है। वाक्य को पढ़ने के बाद अगर आप लोगों के मन में प्रेम इस भाव की निर्मित होती है तो वह रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। वाक्य को पढ़ने के बाद अगर आप लोगों के मन को शांति महसूस होती है तो वह कौन सा रस है? शांति रस है। वाक्य को पढ़ने के बाद अगर आप लोगों को शौक होता है, किसी ने आप लोगों को मृत्यु की खबर सुनाई है, तो आपके मन में जो शोक निर्माण हुआ है उस शोक के कारण आप कौन से रस का अनुभव कर रहे हैं? करुण रस का अनुभव कर रहे हैं। किसी वाक्य को पढ़ने के बाद आपके मन में अगर हास्य निर्माण होता है तो आपके मन में कौन सा भाव है? हास्य रस है। भाव कौन सा है? हास्य है। वीर रस, उत्साह, किसी युद्ध का वर्णन हो रहा है। महाभारत में हम लोगों ने देख लिया जो युद्ध के प्रसंग है महाभारत में, उस युद्ध के प्रसंग में जितने भी वाक्य आए हैं वह सब वाक्य वीर रस के हम लोगों को यहां पर दिखाई देते हैं, जिससे हमारे मन में उत्साह निर्माण होता है। फिर आगे है रौद्र रस। किसी वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में क्रोध निर्माण होता है, तो वहां पर जो रस है वह रस है रौद्र रस, भयानक रस। किसी वाक्य को पढ़ने के बाद अगर हमारे मन में भय निर्माण होता है, हम लोग घबराते हैं। उदाहरण के तौर पर कई भूत प्रेतों के प्रसंग होते हैं,
कोई हॉरर फिल्म हम लोग देखते हैं, ऐसी जो फिल्म होती है, उस फिल्म को देखते समय हमारे मन में जो भाव निर्माण होता है वह भाव होता है भयानक, अर्थात घबराने का, जिस कारण यह जो रस है यह रस भयानक रस है। इसके बाद विभत्स रस, किसी वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में अगर घृणा निर्माण होती है, कहीं पर हम लोग गंदगी देखते हैं, उस गंदगी को देखने के बाद, उस गंदगी भरे वाक्य को पढ़ने के बाद जब हमारे मन में घृणा निर्माण होती है, वहां पर कौन सा रस है? विभत्स रस है। अद्भुत, आश्चर्य, किसी वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में जब अद्भुतता निर्माण होती है, शनि ग्रह के बारे में, सूर्य, चंद्र, तारे, इनके बारे में हम लोगों के मन में क्या है? आश्चर्य है। जब हम लोग इसके बारे में कोई जानकारी पढ़ते हैं, तब वहां पर हमारे मन में अद्भुत रस की निर्मित होती है। और इस रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो आश्चर्य है। इसके बाद वात्सल्य, इसका स्थायी भाव है ममता, ममत्व। माता तथा पिता, गुरु, इनके बारे में कोई वर्णन जब वहां पर होता है, आमतौर पर मां के बारे में जब कोई जानकारी यहां पर हम लोगों को दी जाती है, अर्थात उस प्रत्येक वाक्य में वात्सल्य अर्थात ममता का भाव हम लोगों को यहां पर दिखाई देता है। गाय, उसका बछड़ा, इसका जब वर्णन वहां पर आता है, उस समय वहां पर ममत्व का भाव दिखाई देता है। भक्ति रस, ईश्वर के बारे में, गुरु के बारे में जितनी भी जानकारी यहां पर दी जाती है, जितने भी वाक्य वहां पर सुनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं ईश्वर की भक्ति के बारे में, अर्थात यह सभी वाक्य हमारे मन में भक्ति रस की निर्मित करते हुए यहां पर दिखाई देते हैं। इसका स्थायी भाव हम लोगों को यहां पर भक्ति दिखाई देता है। चलिए तो आज हम इन्हीं रसों में से जो दो रस है, इनके बारे में यहां पर जानकारी देखें। अब पहला जो रस है वह है रौद्र रस। रौद्र रस अर्थात क्या है? तो यहां पर क्रोध है। अब यहां पर एक वाक्य दिया है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के वचन, शब्द जब अर्जुन ने यहां पर सुने हैं, उस समय क्या हुआ है? उनके मन में क्रोध निर्माण हुआ है। और ऐसे क्रोध के निर्माण के कारण अर्जुन के मन में उस समय जो रस है, वह रस कौन सा है? रौद्र रस है। क्यों? क्योंकि उनके मन में उस समय क्रोध का भाव निर्माण हुआ है। फिर अगला जो है वह है भक्ति रस। भक्ति रस, वाक्य देखिए, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। अब यहां पर अपने से जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उस व्यक्ति का वर्णन होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि तू अर्थात कौन है? ईश्वर है। ईश्वर है, ईश्वर की प्रार्थना यहां पर कोई भक्त कर रहा है। ईश्वर को कहता है कि तू दयालु है, मैं दीन अर्थात गरीब हूं, तू दानशूर है,
मैं भिखारी हूं। इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में भक्ति रस की निर्मित होती है, अर्थात भाव कौन सा है? भक्ति भाव है। इस प्रकार परीक्षा में वाक्य दिए जाते हैं, हमें रस पहचानना होता है। आ गया समझ में? ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर हम रुकेंगे।